3.2 का पहला सवाल 3.2 में है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? इस चैप्टर के अंदर 2-3 विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, पहले वज्र गुण विधि भी लगती थी। तो इस तरह से 2-3 विधियां हैं। तो सबसे पहले है प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं, ये जो विधि है, दो समीकरणों से जब अपने को x या y का मान निकालना हो तब ये काम में ली जाती है। विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है? प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि हम किसी एक समीकरण से पहले किसी एक चर का मान निकालेंगे, फिर उसको दूसरी समीकरण में रख देंगे। समझ गए आप लोग? यानी किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के दूसरी समीकरण में रख देंगे तो एक चर हट जाएगा। हटने का मतलब ही क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। मतलब एक की जगह दूसरा आ जाना। अब जैसे मान लो 2 बच्चे बैठे क्लास में, मैंने कह दिया कि आप प्रतिस्थापन कर लो, इसका मतलब उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। समझ गए? पहले वाला हट जाएगा और उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन का मतलब है कि जैसे आप यहाँ से x का मान निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, आपकी मर्जी है। x का नहीं निकालना चाहते y का निकाल लो, आपकी मर्जी है। जो आपको सही लगे, ठीक लगे, उसका मान निकाल लो। जैसे मान लो ये 1 नंबर समीकरण है, ये 2 नंबर समीकरण है। मैं 1 नंबर से x का मान निकालता हूँ। किसका मान निकाल रहा हूँ? और आपको मैंने बताया था मान निकालने का मतलब ये होता है कि आप लोग पहले जैसे x का मान निकाल रहे हो तो x के बराबर में सारा ले आओ, वो x का मान कहलाएगा। समझ गए आप लोग? तो यहाँ से अगर x का मान निकालना ना तो x तो यहीं रखो और x के बराबर में सारा ले आओ। बोलो क्या लिखूं? इससे कह रहा हूँ मैं, दूसरी समीकरण से क्या लिखूं? x बराबर 4 प्लस, ये किस समीकरण से निकाला है हमने? दूसरी से। आप अब ये मान पहली में रख दो। क्या कर दो? मतलब x की जगह 4 प्लस y पहली समीकरण में रख दो। तो किसकी जगह रखोगे? पहली समीकरण में। भाई ये x का मान है तो x की जगह रखोगे तो समीकरण 1 से। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में यहाँ x लिखा है ना, देखना जरा, यहाँ x लिखा है ना, इस x की जगह क्या लिखोगे? x की जगह लिखना है 4 प्लस y। ये x की जगह है और प्लस क्या है आगे, और बराबर कितना है? 14। लाइन समझ में आई है? चलो वापस सोल्व करते हैं। कितना हो गया? 4 का 4 प्लस कितना हो गया? बराबर में। अब एक बात बताओ, इस लाइन के अंदर इस समीकरण में कहीं x बचा है क्या? यानी x का प्रतिस्थापन हो चुका है, उसकी जगह कौन आ गया? y आ गया। कौन आ गया? इसीलिए इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। x हट जाता है, उसकी जगह y आ जाता है, या कभी y हट जाएगा, उसकी जगह x आ जाएगा। तो अब क्या करें? बोलो, मान तो y का निकालना है, तो 4 का क्या करें? मान y का निकालना है। मान निकालने का मतलब बताया था ना मैंने, जिसका मान निकालना है उसको रखो, बाकी सारा सामान राइट साइड में। तो 2y इधर ही रख लेते हैं, बराबर में 14 है। ये 4 कहाँ जाएगा? कितना हो गया? और इधर क्या बचा? तो y बराबर कितना हो गया? y बराबर कितना हो गया? ये y का मान 5 आप चाहे 1 नंबर समीकरण में रखो, चाहे 2 नंबर में रखो, चाहे आपने जो ये निकाला था इसमें रखो, किसी में रख दो। तो मैं इसी में रख देता हूँ। बोलो, x बराबर 4 प्लस y का मान कितना हो गया? बोलो। तो आपका आंसर आ चुका है, x बराबर 9 और y बराबर। आप अगर चेक करना है कि ये सही है कि गलत है तो कैसे चेक करोगे? ये आंसर गलत है या सही है, कैसे चेक करोगे? ये 9 और 5 जो आए हैं ना, वो दोनों समीकरणों में रख के देख लो। जैसे समीकरण 1 में रखना, बोलो x की जगह y की जगह बराबर में कितना है? इस साइड कितना हो गया और उस साइड भी बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। आप इसमें भी रख सकते हो, x का मान कितना रखोगे? 9, y का मान 9 माइनस 5 बराबर भी कितना है? बस। अब इसको करना है दूसरा सवाल। पहली समीकरण तो ठीक पड़ी है, लेकिन इसके बटे में 3 और 2 है। ये s बटा 3 t बटा 2 है, ये बटे में 3 और 2 है। तो पहले बटे से हटाओ,
ऐसी संख्या का गुणा कर दो कि 3 भी कट जाए 2 भी कट जाए। किसका गुणा करें? 3 और 2 दोनों का भाग किस में जाता है? 6 में नहीं जाता? तेरे को नहीं पता रहा तो फिर बोलता क्यों नहीं है? 3 का और 2 का भाग देना है अपने को, तो कौन सी संख्या से गुणा करें? तो मैं यहाँ पर इसको 6 का गुणा कर देता हूँ। किसका गुणा कर रहा हूँ? गुणा क्यों कर रहा हूँ भाई? ताकि 3 और 2 हटे और सवाल आसान हो जाए। तो ये है s/3। गुणा किसका करना है? प्लस में कितना है? t बटा गुणा किसका करना है? बराबर में 6 को भी किसका गुणा? हर जगह 6 का गुणा होगा, इस बात का ध्यान रखना। हाँ यहाँ बोलो कितना हो गया? 3 का 6 में भाग। अरे 3 का 6 में भाग देना 18 कौन बोल रहे हैं? कितना आएगा? 2 का s से गुणा, ये 2s है, 25 मत समझ लेना इसको, प्लस में। हाँ 2 का 6 में भाग, तो कितना बन गया ये? बराबर में ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर है। एक समीकरण ये रही, एक समीकरण ये रही। बोलो क्या करें? किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालेंगे। x का y का? x का। सवाल में x y है ही नहीं, s या t में से एक का। तो s का निकाल लें। तो पहले समीकरण 1 ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हाँ s बराबर बोलो क्या आएगा? है कितना आएगा? 3 प्लस क्या करूं फिर इसका? 1 नंबर से निकाला है ना, वापस 1 में मत रख देना। किस में रखोगे? तो समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं। ये रही समीकरण नंबर 2। 2 का 2 s की जगह बोलो तो ऐसे लिखूंगा 3 प्लस t है। प्लस कैसे आएगा? यहाँ प्लस है, गुणा नहीं है क्या 2 और s के बीच में? तो यहाँ गुणा आएगा, ब्रैकेट आएगा। समझ गए आप लोग? प्लस कितना है बोलो? बराबर में। अब इस सवाल में इस समीकरण में कहीं s दिख रहा है आपको? इसका मतलब s का क्या हो गया? प्रतिस्थापन। क्या हो गया s का? अब 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 2 का t से गुणा होगा, 2t प्लस में बराबर में h 6 का 6 2t 3t बराबर में। पहले 5 इधर जाएगा या 6? तो 5t बराबर 36 माइनस 6 कितना हुआ? और बराबर में 5t। तो t बराबर कितना आया? 30/5 यानी कितना आ गया? ये t का मान 6 कहाँ रखोगे? यहाँ रख दो। बोलो s बराबर 3 प्लस t का मान है कितना हो गया? चेक कर सकते हो क्या? 9 से सही है क्या? रख दो। s का मान 9, ये रहा s का मान 9 और t का मान 9 माइनस 6, सही है। चलो ये करते हैं। अब इसमें पॉइंट आ गया, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चलो हटा देते हैं। पहले ये समीकरण इसमें चेक करना है। हाँ बोलो। पॉइंट हटाना है तो क्या लिखूं? 2x बटा में क्या आएगा? पॉइंट के बाद एक अंक है 2, तो एक ही जीरो आएगा एक के बाद में। प्लस में 3y, पॉइंट के बाद में एक ही अंक है ना, तो एक के बाद एक जीरो। 1.3 का पॉइंट हटा दिया, पॉइंट की जगह 1 और 3 की जगह 0। अब बट्टे में 10 आ गया। जैसे यहाँ बट्टे में 3 और 2 है, अब 10 कैसे हटाऊं? भजनलाल लेट कैसे दिमाग में आती है तेरे? 10 बट्टे से हटाना है, क्या करना पड़ेगा? हैं 10 का गुणा, सिंपल सी बात है। अरे गुणा करूंगा 10 का तभी तो 10 से 10 कटेगा, तो दिमाग में ले आया करो ये चीज़ें। तो गुणा किसका करना है? तो 2x बटा 10 इंटू 10, 3y बटा 10 इंटू 10, 13 बटे 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, क्या बना बोलो? 2x प्लस 3y बराबर है। मतलब समीकरण सीधी यही आ गई वापस। देखो सीधा पॉइंट ही तो हटा है भाई। ये 2x 3y और 13, तो अगली सीधी लिख दूंगा। बोलो इसी प्रकार क्या लिखनी पड़ेगी? 4x प्लस 5y बराबर है। तो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर है। अब क्या करें?
हैं? क्या करें, भाग लगाएं? x या y में से किसी एक का मान, किस समीकरण से? पहली से कर लें। चलो पहली से किसका निकालना है बोलो? x का। तो पहले 2x को यहीं पकड़ के रखो। 3y का क्या करें? 13 माइनस है इस 2 का क्या करें? ये किसका मान आ गया? ये x का मान किस में रखोगे? समीकरण नंबर है, ये लो 2 नंबर समीकरण। जरा ध्यान से देखना, 4 का 4, x की जगह बोलो गुणा है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, कितना है? आगे क्या है बोलो? प्लस में बराबर में 2 को 4 से काट दो, कितना हो गया? कितना हो गया बोलो? ये 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का 13 से गुणा, 2 का 3y से, प्लस में बराबर में कितना हो गया? ये 26 माइनस 6y प्लस 5y माइनस y बराबर में 26 इधर ले जाओ बोलो। यहाँ क्या बचेगा? माइनस y बराबर 23 माइनस 26 कितना हो गया? माइनस का, इधर माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आया बोलो? y का मान है, ये y का मान 3 कहाँ रखें? यहाँ रख दें, इसमें रख दो। हाँ बोलो, x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y का मान और बटे कितना हो गया? 13 माइनस 3 इंटू 3 9, 13 माइनस 9, 4 में 2 का भाग, तो x का मान 2 और y का मान है 3 है। आप इस समीकरण में रख सकते हो। x का मान 2, यहाँ 2 करोगे 2 दूआ 4, y का 3 करोगे 3 तिया 9, 9 और 4 13, राइट में भी कितना है? तो ये है आपकी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। 5वां सवाल थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें रूट है, रूट से आपको डर लगता है तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। पहली समीकरण से आपकी मर्जी है, चाहे x का मान निकालो चाहे y का, चाहे दूसरी समीकरण से निकाल लो, तो दूसरी से निकाल लें। चलो दूसरी समीकरण ये रही, किसका मान निकालें? x का। तो x वाला मैटर यहीं पकड़े रखो, y वाले का क्या करोगे? राइट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो कितना होगा बोलो? ये √8 है, ये माइनस वाला प्लस का हो गया। मान किसका निकालना है? क्या x का आ गया? ये किसका है? ये तो √3x के बराबर में है। x के बराबर बोलो कितना होगा? √8 बटा √3y, √3 सीधा भाग में आ गया इसके। ये x का मान आपने किस समीकरण से निकाला है? 2 नंबर से। तो 2 नंबर से निकाला है तो किस में रखोगे? पहली में रखना है तो लिख दो पुट इन 1, पुट माने रखना ही होता है। तो 1 नंबर समीकरण ये रही। हाँ बोलो, √2, हाँ x की जगह बोलो, x की जगह क्या लिखूं? अरे ये ना x की जगह √8 बटा √3y प्लस बोलो √3y बराबर है, इन दोनों में y कॉमन है ना, है कि नहीं है? y कॉमन लिया, क्या बचा बोलो? √2 √8 √3 प्लस √3 बराबर है, ये y के गुणा में है सारा, है कि नहीं है? मान लो ये 4 है, क्या लिखा है यहाँ पे? ये 4y है, तो मुझे y का मान निकालना है, तो 4 भाग में जाएगा या इधर माइनस में आएगा? अरे 4y हो ऐसे आ जाए, मान लो कल को 4y बराबर 0, तो बोलो y बराबर क्या आएगा? 0 बटा 4 या -4? ये गुणा में है ना यहाँ पे, तो इधर हमेशा किस में आएगा? अब 4 नहीं है सवाल में, सवाल में 4 की जगह ये है, तो क्या करूँ बोलो? ये सारा कहाँ जाएगा? 0 के बटे में, तो y बराबर आ गया 0 बटे, ये सारा मामला आ गया √2 √8 बटा 3 √3। अब 0 में किसी का भाग दें तो क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? तो y बराबर क्या आंसर आया? ये y बराबर 0 धीरे से इसमें रख दो, क्या आएगा बोलो? हाँ क्या आएगा? x बराबर, हाँ तो y का मान 0 करेंगे तो x बराबर लास्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 0। तो बस यहाँ रख दो मान,
तो x बराबर √8√3 y की जगह 0। रिजल्ट क्या आया? तो x का मान 0, y का मान 0, इसका आंसर है। सीधा सा सवाल है, समझ में आ गया? x का मान यहाँ से निकाला, इधर लाके इसको यहाँ से निकाला था दूसरी से, इससे निकाल के किस में रख दिया ये मान पहली में, तो y का मान क्या आ गया? 0। ठीक है ये देख लो, ये तो वो आ गया बट्टे वाला। क्या करूं? गुणा करना है। किसका करूं? 2 और 3 आया तो 6 का गुणा कर दो, ताकि क्या हो जाए 2 और 3 दोनों हट जाए। चलो हटा देते हैं, पहले इसमें गुणा करो 6 का, पहले गुणा करके लिखेंगे, काटेंगे बाद में। तो 3x बटा 2 गुणा 6 माइनस 5y बटा 3 गुणा 6 माइनस 2 गुणा 6। 2 का 6 में भाग है, 3 का 6 में भाग है 2, और आगे गुणा है ही। बोलो ये कितना हो गया? 3 तिया माइनस में बराबर माइनस में 12, माइनस में कितना हो गया? 12। समीकरण नंबर 2 मान लो, 3 मान लो। इसको किसका गुणा करना है बोलो? वही बटे में 3 और 2 है, तो गुणा किसका करें? 6 का। तो x बटा 3 गुणा 6, बोलते जाओ, y बटा 2 गुणा 6, 13 बटा 6 गुणा 6। हाँ भाग दो, 3 का 6 में भाग, 2 का x से गुणा, 2 का 6 में भाग, 3 का y से गुणा, 6 से 6 कट गया, कितना बचा? समीकरण नंबर है ये रही 2 समीकरण। 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12, 2x प्लस 3y बराबर है 13। अब वही प्रतिस्थापन विधि, तो एक काम करते हैं, यहाँ से मान निकालते हैं x का। बोलो 2x बराबर 2 का भाग लगा दिया। ये x का मान कहाँ रखोगे? 3 नंबर में। किस में रखोगे? तो 3 नंबर समीकरण यहाँ से देखिए, 9 का 9, x का मान बोलो 13 माइनस 3y बटा 2, लिख दिया। 9x आगे माइनस 10y बराबर में माइनस 12। एक काम करो, 9 का मल्टीप्लाई करो 13 निम्न है, 13 निम्न 117 नहीं होती? 117 होती है। कितने होते 13 निम्न? इसका मतलब तुम्हें पढ़े नहीं आते। कितने होते हैं? 117 ही होते हैं पागलों। और 9 तिया 27y बटे में कितना है? अभी तो मैंने 9 का मल्टीप्लाई किया सिर्फ। क्या 9 का गुणा 10 से होगा? होगा कि 10 से? माइनस कितना आएगा? बराबर माइनस है 10y के नीचे कितना है? तो 2 और 1 का लघुत्तम बोलो कितना आएगा? 2 का 2 में भाग, 1 का गुणा ऊपर क्या आएगा? 117 माइनस 27y माइनस 1 का 2 में भाग 2, 2 का 10 से गुणा बराबर में माइनस का, इस 2 का क्या करें इधर? गुणा। तो गुणा कर दिया 2 का। बोलो कितना हुआ ये? 117 माइनस 27 माइनस 20y माइनस का 47y बराबर में माइनस का 24। अब एक काम करो, 117 प्लस का इस साइड लिया हो, किसका हो गया? कितना हो गया? 117 और 100 माइनस की 117 माइनस 24 है, माइनस का 141। 17 24 41 हो गई। 24 7 31 और 10 41, और बराबर में कितना बचा है? माइनस 47y। तो y बराबर बोलो माइनस 141 बटा माइनस के, माइनस से माइनस कट गया, 47 का भाग 141 में देंगे कितनी बार जाएगा? तो y का मान कितना आ गया? y का मान इस 3 का क्या करें? इनमें मत रखो, इसमें रख दो, ये आसान है। इसमें रखो, बोलो y का मान। तो x बराबर बोलो 13 माइनस 3 गुणा y का मान बटा 2, 3 तिया 9, 13 माइनस 9, 4 में 2 का भाग, तो x का मान 2 और y का मान 3 इसका आंसर है। ठीक है। सवाल नंबर 2, पहले इन दोनों समीकरणों को हल करना है। अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर विधि का नाम ना आए सवाल के अंदर, तो आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुण विधि, कोई सी भी विधि लगा सकते हो। अगर विधि का नाम आ जाए कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि ही लगाओगे। फिलहाल ये प्रतिस्थापन विधि का चैप्टर चल रहा है, तो उसी से कर लेते हैं इसको। इस समीकरण में शायद 2 का भाग लग रहा है, पहले लग रहा है क्या?
हर जगह 2 का भाग नहीं लग रहा, लगा दिया करो, समीकरण आसान हो जाएगी आपके लिए। तो 2 का भाग यहाँ लगाओ, क्या आएगा बोलो, x। यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो 4 में 2 का भाग और 24 में 2 का भाग है। तो समीकरण नंबर 1 ये समीकरण नंबर है। इससे बोलो x का मान क्या आएगा 2 नंबर से। अच्छा -2y कितना होगा, हाँ तो बराबर में जाएगा तो कितना होगा, प्लस का, और कौन है इधर, ये किसका मान आ गया, कौन सी समीकरण से निकाला है, दूसरी से। किस में रखोगे, तो ये लो पहली समीकरण, बोलो 2 इंटू, हाँ x की जगह बोल दिया करो आप लोग, प्लस कितना है बराबर में, फटाफट बोलो 2 इंटू 2 का 12 से मल्टीप्लाई प्लस 3y बराबर है, हाँ बोलो कितना हो गया, y कितना हो गया, 4y प्लस 3y -24 इधर ले जाओ, 11 प्लस 24 25 होते हैं कि 35, कितना आ गया 7y बराबर है। तो y बराबर बोलो 35/7 कितना होता है, ये y का मान 5 का क्या करें, इसमें रख दें 3 नंबर में। तो x बराबर 3 नंबर समीकरण से देखो, x बराबर बोलो 2 इंटू वाई माइनस 10 माइनस 12 कितना हो गया, तो x का मान कितना आया, y का कितना आया था। ये हल करने के बाद में ये कह रहा है इस समीकरण से m का मान भी बताओ, किसका मान बताओ, ये जो उत्तर आया है x का मान y का मान, ये मान आपको इसमें रख के m का मान निकालना है। तो निकाल लेते हैं, बोलो y का मान, y का कितना आया था बराबर m, x का मान, ये ध्यान रखना यहाँ x का गुणा है तो ये ब्रैकेट में लिखोगे, प्लस कितना लिखना है। अब बताओ -2 में 3 जोड़ेंगे, -2 का m से गुणा होगा, -2 का m से गुणा होगा, और प्लस कितना आएगा, पहले हमेशा गुणा भाग होता है, जोड़ घटाओ बाद में होता है, तो पहले गुणा है ना इनके बीच में, तो गुणा होगा, बराबर कितना है, आपको तो m का मान निकालना है, तो इस 3 का क्या करूँ, m का मान निकालना, इस बात का मतलब समझते हो क्या, m के बराबर में लाना है सारा, तो m को खाली करना है यहाँ से, बाकी सारा इधर ले जाना है, 3 भी ले जाना है, 2 भी ले जाना है, m खाली हो जाना चाहिए, इसे बोलते हैं m का मान निकालना। तो बोलो क्या करूं, बराबर कितना बचा, 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2 बराबर -2m। अब क्या करूं, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, हाँ भजन लाल तो कह रहा हो जाएगा। अरे ये गुणा में है, पागल है, किस में है ये, तो भाग में आएगा, तो 2 बटा कितना हो गया, और बराबर में m, तो m बराबर कितना आया, तो m का मान आएगा -1। ठीक है, इस तरीके से करना है। तीसरे का पहला सवाल, तीसरे के पहले सवाल में ये कह रहा है 2 संख्याएं हैं, एक छोटी और एक है, उनका अंतर कितना है, उनका अंतर है, और पहली संख्या दूसरी की, तो 13 और 39 नहीं हो रहा क्या, 13 और 39 का अंतर कितना है, 26 का, और जो बड़ी संख्या है वो 13, जैसे बड़ी संख्या 39 है और जो छोटी कौन सी है 13, 3 गुणी नहीं है क्या 39, तो शायद उत्तर यही आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। तो इस सवाल में एक तो बड़ी संख्या है, पहले तो आपको लेना पड़ेगा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या ले लेते हैं, और एक छोटी लेनी पड़ेगी, तो छोटी संख्या क्या ले लेते हैं। अब ये कह रहे दोनों का अंतर 26 है। अब ये बताओ ये जो अंतर है वो प्लस का है कि माइनस का है, अच्छा 26 लिखा हुआ है, ये कह रहे माइनस का है, अंतर दोनों का प्लस का है। अंतर का मतलब घटाओ होता है, मैं तो ये कह रहा हूँ जो दोनों में डिफरेंस है दोनों संख्याओं में वो प्लस का 26 है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई गई है। अगर छोटी में से बड़ी घटाते तो अंतर किसका आता, जैसे मान लो छोटी संख्या 13 है, 13 में से मैं 39 घटाऊंगा तो फिर क्या आएगा, प्लस का 26 आएगा या माइनस का, माइनस का आएगा। लेकिन यहाँ प्लस का 26 है, इसका मतलब बड़ी में से कौन सी घटाई है। अब बड़ी कौन सी है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ी कौन सी है, उसमें कौन सी घटानी है, छोटी। छोटी कौन सी है भाई, इन दोनों का अंतर कितने का है
समीकरण नंबर है, दोनों का अंतर कितने का है? 26 का। और एक ये कह रहा है बड़ी संख्या छोटी की 3 गुणी है, बड़ी कौन सी है? छोटी कौन सी है? ये दोनों बराबर कब होगी? जब छोटी को कितने का गुणा किया जाएगा? बड़ी छोटी से 3 गुणी है, जिससे 3 गुणी है उसी को 3 का गुणा कर दिया करो। बड़ी संख्या x, छोटी से 3 गुणी है, इसी को 3 गुणा कर दो बराबर। अभी छोटी को 3 गुणा करेंगे तभी तो बड़ी के बराबर होगी, नहीं होगी क्या? अरे बड़ी को 3 का गुणा कर दिया तो और बड़ी हो जाएगी, बराबर कैसे होगी? हमें बराबर लिखना है। ये समीकरण नंबर 2। छोटा सा सवाल है, कौन सी विधि लगाएं? तो x का मान यहाँ कितना निकला हुआ है दूसरी समीकरण से? ये 3y किस में रखो? रख दो। तो बोलो x का मान माइनस है बराबर है 3y माइनस y कितना हो गया? 2y बराबर है, तो y बराबर है, y का मान तेरा किस में रखोगे? इसमें रख दो। बोलो x बराबर 3 इंटू वाई का मान तेरा कितना आ गया? बस ये सवाल था। इसी का दूसरा सवाल, दो संपूरक कोण है। कौन से कोण है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है क्या? ठीक है, तो दो संपूरक कोण है। कौन से कोण है? बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो वही बड़ा कोण छोटा कोण आ गया। पहले बड़ी संख्या छोटी संख्या थी, अब की बार है बड़ा कोण है। तो मान लेते हैं पहले बड़ा कोण। बोलो क्या माने? x डिग्री। कोण डिग्री में नहीं होता क्या? छोटा कोण बोलो क्या माने? छोटा कोण है। ये कह रहे बड़ा कोण छोटे से 18 ज़्यादा है, मेरे को दोनों बराबर लिखने। कैसे लिखूं बराबर? y को 18 का गुणा कर दें, गुणा कर दें। अरे ये 18 ज़्यादा, इसमें 18 जोड़ दो, अब दोनों क्या हो गए? बराबर। जैसे मान लो एक 81 डिग्री है, एक 99 डिग्री है, तो दोनों में 18 का अंतर नहीं हुआ क्या? तो एक 18 डिग्री फालतू है। समझ में आएगी बात है? तो दोनों बराबर कब होंगे? कि मेरी उम्र मान लो आपसे 18 साल ज़्यादा है, तो हमारी उम्र बराबर कब होगी? जब आपको 18 जोड़ देंगे। समझ गए आप लोग? तो ये बड़ा कौन है? कभी बड़े कोण में 18 मत जोड़ देना, इसमें जोड़ दोगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, फिर बराबर कैसे होगा? तो बड़ा छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है, जिससे ज़्यादा है उसी में जोड़ दो। मैं कह रहा हूँ जिससे, से शब्द जिसके लग जाता है ना, उसके साथ किया करो, कभी जोड़ कभी गुणा, जो बताया वही। समझ गए आप लोग? अब ये कह देता बड़ा कौन छोटे से 18 गुणा है, तो क्या करते? छोटे से 18 गुणा है तो छोटे को ही 18 का गुणा कर देते हैं। समझ गए आप लोग? छोटे से 18 ज़्यादा है तो छोटे में 18 जोड़ दो। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये तो एक नंबर समीकरण। दूसरी समीकरण सवाल में कोई और कुछ बोला है इसने? यही लिखा है बड़ा कौन छोटे कौन से 18 ज़्यादा है, दूसरा कोई कौन है और कोई बात है? तो दूसरी समीकरण कहाँ से लाएं? इसने ये नहीं कहा ये संपूरक कौन है, कहा है कि नहीं कहा है? बस इसी में राज की बात है। संपूरक कौन कौन से होते हैं? जिनका योग 180 डिग्री हो। कितना हो? तो याद रखना संपूरक कोण, संपूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका योग कितना हो, मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री होना चाहिए? अगर पूरक कोण बोलता तो 90 डिग्री होता। पूरक कोण का योग कितना होता है? और पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये दूसरी समीकरण है। ये कहां से लिखी हमने? x प्लस वाई बराबर 180। क्योंकि ये कोण कौन से हैं? तो संपूरक कोणों का योग तो 180 होता है। अब बोलो क्या करूं? यहां से x का निकालूं? हाँ, ये निकला हुआ नहीं पड़ा है क्या? तो तुम्हारी आंखें हैं का बटन है, तुम देख नहीं सकते। यहाँ x का मान निकाला हुआ नहीं है क्या? तो निकाला हुआ फिर इससे क्यों निकाल रहे हो? ये निकाला ही पड़ा है ना x का मान। कितना है यहाँ x का मान? y प्लस है, इसमें रख दो। बोलो x की जगह इससे निकालोगे। इससे क्यों निकालोगे जब इससे निकाला पड़ा हुआ है? तो y प्लस 18 प्लस में बराबर 100 कितना हो गया? ये प्लस 18 इधर ले जाओ। हाँ, तो 180 माइनस 18 कितना बच्चा?
तो 2y बराबर 162, तो y बराबर कितना हुआ, कितना डिग्री आया, तो y का मान कितना डिग्री आया, y का मान 81, किसी में रख दो, किसी में रख दो, बोलो x बराबर y का मान 81 + 18 कितना हो गया, तो एक 99 डिग्री और दूसरा, और दोनों का योग कितना हो रहा है 180। 99 81 से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री कितना ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये सवाल हुआ। तीसरे का तीसरा सवाल, क्रिकेट टीम का कोई कोच है, वो मार्केट गया और 7 बैट और 6 बॉल लेके आया। कितने बैट हैं, 7 बैट और, लेकिन उसने टोटल रुपए इनके दिए 3800 रुपये। कितने रुपए दिए, तो एक बैट का रेट पूछना पड़ेगा, एक बॉल का रेट पूछना पड़ेगा, पूछना तो पड़ेगा। तो बैट का अलग पूछो, बॉल का अलग पूछो, तो हम क्या पूछेंगे, बैट का x रुपये। हम क्या मानेंगे, बैट का रुपया। हम ये मान लेते हैं कि एक बैट जो है वो x रुपये का आता है। कितने रुपए का, भी दुकान वाले ने बताया कि भी एक बैट के x रुपये का, तो 2 बैट कितने रुपए के आएंगे, भाई 2 बार x दे दो उसको। मान लो 500 रुपये का बैट आता है, 4 बैट लेने हैं, तो 500 के नोट कितने देने पड़ेंगे, 4 देने पड़ेंगे। तो एक बैट अगर x रुपये का आता है तो 7 बैट कितने के आएंगे, 7x के। एक बैट अगर 100 का आता है तो 7 बैट 700 के, 7 का गुणा ही तो करना है। तो एक बैट x रुपये का आता है तो 7 बैट कितने के आ गए, प्लस अब एक बॉल कितने रुपए की, बॉल कितनी लानी है, एक बॉल अगर 10 रुपये की आती है तो 6 बॉल कितने की आएगी, 6 × 10, 6 का गुणा करना है। एक बॉल y रुपये की है तो 6 बॉल है, 6 बॉल कितने की आएगी, भाई y रुपये दे दिए, फिर y दे दिए, फिर y दे दिए। कितनी बार y देंगे, 6 बार। तो कितने y हो गए, 6y। बीच में प्लस क्यों किया, अरे पैसे जोड़ के ही तो देने हैं उसको। ये पैसे जोड़ के टोटल कितने रुपए दे दिए उसको, 3800 रुपये। समझ गए आप लोग। दूसरी कंडीशन में तीसरी 3 बैट लाया, कितने बैट, रेट वही है, तो कितने रुपए हो गए, बॉल कितनी लाया, तो 5 है, बराबर कितने रुपए दिए थे उसने, 1700। ये 2 समीकरण बनेंगे। प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर लेना, इनको कर लोगे। यहाँ से x का मान निकाल लेना, इसमें रख देना। पहले बहुत कर लिया हमने इस ऐसे, ठीक है।